Hello students, welcome to the online classes. Today we are in the part 3rd of the first chapter of 9th class, that is matter in our surrounding. हम जो आज टॉपिक कवर करेंगे वो होगा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. अभी हमने देखा कि जो स्टेट होती है मैटर की वो 3 तरीके की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और ऑब्वियसली हम इस फेज़ को चेंज भी कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं, लिक्विड से गैस में जा सकते हैं, और ये रिवर्स में भी जा सकते हैं इन सम केसेस. लाइक अगर हम आइस की, हम जनरली एग्जांपल अपने दिमाग में वाटर का लेके चलेंगे, बहुत कॉमन एग्जांपल है. तो आइस जो है वो वाटर की सॉलिड फॉर्म है, उससे आप वाटर की फॉर्म में भी जा सकते हो, वाटर के बाद गैस की फॉर्म में भी जा सकते हो, दैट इज़ वेपर. ठीक है. तो अगर हमें चेंज करना हो फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर तो हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं. पहला तो हमारे दिमाग में रहता है दैट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, और जो सेकंड मेथड जो आता है वो आता है बाय चेंजिंग द प्रेशर. तो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर का तो एग्जांपल आप देख लीजिए, लाइक आइस, अगर आप आइस को अगर आप वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप टेम्परेचर जब उसे मिल रहा है, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके लिए, आइस के लिए, तो वाटर में कन्वर्ट हो रही है, और आप उसको फर्दर और ज़्यादा हीट कर रहे हैं तो फिर वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है. तो लाइक दिस इज़ द थिंग हाउ वर्क्स, लाइक कि कैसे आपकी स्टेट चेंज होती है टेम्परेचर के हेल्प से. आप टेम्परेचर प्रोवाइड कम या ज़्यादा करने पे फ़र्क पड़ता है, एंड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर आप कम करो ज़्यादा करो आपका स्टेट चेंज होगा. तो ये एक टाइप है. अब इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या क्या होता है वो हम देखेंगे. तो पहला होता है हमारा मेल्टिंग, और मेल्टिंग को हम एक और चीज़ बोलते हैं, दैट इज़ फ्यूजन. इसमें मेल्टिंग में क्या होता है, फ्यूजन में तो चलो कन्फ्यूजन हो भी सकता है, मेल्टिंग में कन्फ्यूजन नहीं होगा. लाइक आइस अगर मेल्ट होती है तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है, वी ऑल नो. तो मेल्टिंग इज़ बेसिकली चेंजिंग ऑफ सॉलिड टू लिक्विड. तो अगर इसका हम डिफाइन याद करना चाहें तो कैसे करेंगे, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन. ठीक है. यानी वो प्रोसेस जिसमें से आप सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में चेंज कर दें हीट करने पे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन. एंड वो टेम्परेचर, अब एक पर्टिकुलर, ऐसा तो है नहीं कि आप पानी जैसे ही बॉईल करते हो तो वो सीधे ही गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है ना. कोई पर्टिकुलर आपको टेम्परेचर चाहिए होता है ये भी करने के लिए. ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी टेम्परेचर दिया और वो हमारी स्टेट चेंज हो गई. तो वो जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस पे स्टेट चेंज होना स्टार्ट होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है. तो उसका जो डिफाइन हम देखेंगे वो ये देखेंगे, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. उसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट. यानी हम कोई प्रेशर उस पर नहीं लगा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है वहाँ पे, और आप सिर्फ टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो, और वो पॉइंट जिस टाइम पे स्टेट चेंज होना स्टार्ट हुआ है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. तो जैसा कि आप थोड़ा अपने आप सोचिए, आप लोगों को मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस तो पता है क्या होता है, कब आइस पिघलना शुरू होती है. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज़ opposite of freezing, that I told you in previous video. So what is the melting point of ice? Okay, the melting point of ice will be 0 degree Celsius. I hope आपको आया होगा ये. melting point of wax आपको याद करने की ज़रूरत है, 63 डिग्री सेल्सियस होता है. एंड melting point of iron is 1535 डिग्री सेल्सियस. ये 3 चीज़ों के आपको मेल्टिंग पॉइंट दे रखे हैं, एंड यू कैन सी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है. ठीक है. सबका मेल्टिंग पॉइंट एक नहीं है. अब मेल्टिंग पॉइंट से आप समझते क्या हो, एक बार वो ज़रा जानने की कोशिश करो. तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, बेसिकली आपकी स्टेट चेंज कब होती है. स्टेट चेंज हमें पता है कि हर एक मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स को हम एटम या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. या तो उनके बीच में फ़ोर्स बहुत ज़्यादा कम, और बहुत कम से उनकी स्टेट चेंज होती है. अगर फोर्स बहुत ज़्यादा है तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा, अगर फोर्स कम है तो वो लिक्विड, अगर फोर्स बहुत कम है और तो स्पेस बहुत ज़्यादा होगा और वो गैसेस फॉर्म में होगा. तो ऑब्वियसली जब हम मेल्टिंग पॉइंट स्टेट पे पहुंचते हैं तो क्या होता है, उस स्टेट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
कम होता जाता है। आप उस पॉइंट पे टेम्परेचर बढ़ा के आप वो पॉइंट ला देते हो जब इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन एटम्स के बीच में हो जाता है कि वो पुराने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो वो यही है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज़ अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किससे रिलेट करता है? सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। तो हमें ये याद रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। यानी अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। अगर मान लो कोई चीज़ बहुत आपस में बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, अब जैसे मान लो अगर किसी दो लोगों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है तो उसको तोड़ने में ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा, ठीक है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। तो एज सच इसमें भी हमें एटम और मॉलिक्यूल के केस में ऐसे ही देखेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाएंगे। सेकेंड पॉइंट पे अगर हम आए तो आता है हमारा ख़त्म होता है, उसके बाद आता है बॉइलिंग और वेपराइजेशन। एंड डू वन थिंग, बॉइलिंग और वेपराइजेशन को इवेपोरेशन से अलग रखना है। जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वेपराइजेशन में और इवेपोरेशन में। वेपराइजेशन इज़ अनदर थिंग एंड बॉइलिंग और वेपराइजेशन इज़ अनदर थिंग एंड इवेपोरेशन इज़ अनदर थिंग। ठीक है, तो हम बॉइलिंग जानते हैं, बॉयल करने पे क्या होता है, लिक्विड स्टेट गैस में चेंज होती है। ठीक है, तो सेम इज़ बॉइलिंग या फिर हम उसको वेपराइजेशन भी बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज़ कॉल्ड बॉइलिंग। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड सब्सटेंस चेंज होता है गैस में हीट करने पे, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। बट वो चेंज भी किस पे होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, और उस टेम्परेचर और उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ liquid. So this one is the define of boiling point of a liquid. The temperature at which a liquid boils and changes rapidly into a gas at atmospheric pressure is called the boiling point of that liquid. तो वो क्या कहलाएगा, वो boiling point हो गया उस liquid को, obvious सी बात है। अब कुछ चीज़ों का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो आपको देखो पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आप जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल क्या होगा, 78 डिग्री सेल्सियस, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी होगा 357 डिग्री सेल्सियस। यानी इस पॉइंट पे आके ये सब अपना स्टेट चेंज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये सब कन्वर्ट होने लगेंगे क्या, लिक्विड से गैसेस फॉर्म में। और बॉइलिंग पॉइंट का भी मेजर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल ही है, उसी से हमारी स्टेट चेंज होती है। जैसे ही वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमारी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज़ अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है थर्ड पॉइंट, विच इज़ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कंडेंस कर देना। ठीक है, कंडेंस का मतलब होता है किसी चीज़ के पार्टिकल्स पास ले आना। ठीक है, यानी अब आप किसी चीज़ के पार्टिकल पास कब लाओगे, दूर से अगर पास ला रहे हो तो आप ऑपोजिट जा रहे हो। ठीक है, तो कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है, गैस से लिक्विड में आना, ऊपर से नीचे आना। लाइक गैस में कन्वर्ट हो गया, अब गैस से आप लिक्विड वाले फेज़ में आओगे, उस फेज़ को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन फेज़। अगर डिफाइन करें तो सिंपल है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस टू लिक्विड बाय कूलिंग इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। इसमें क्या करते हैं हम, प्रोसेस जो हम लेते हैं वो कूलिंग का लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंडेंसेशन हो गया। कंडेंसेशन इज़ वेरी इजी, हम सब ने सुना ही है, और इसका एग्जांपल अगर हम देखें कंडेंसेशन का तो बहुत ही ट्रू एग्जांपल मिलता है हमें कि हमने वाटर बॉईल किया हुआ है एक पैन में, और उसके बाद उसको गैस स्नोब को क्लोज़ करके अगर आप उसके ऊपर एक लिड रखते हो या फिर कोई प्लेट रखते हो स्टील की, और आफ्टर सम टाइम देखते हो जब वाटर ठंडा हो जाता है तो आप देखोगे कि जो वाटर वेपर्स जो बन रहे होते हैं और आपने उसको कवर कर दिया, रोक दिया, तो वाटर वेपर्स की ना ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी ठंडी होने के बाद उस प्लेट पे, जिससे हमें क्या पता चलता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस दिखाई देता है अपने डेली लाइफ में। ठीक है, तो कंडेंसेशन का प्रोसेस तो आपको देखने मिल जाता है, और आपको फ्रीजिंग का प्रोसेस भी देखने मिल जाता है ऑब्वियसली। फ्रीजिंग क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को फ्रीज़ कर देते हैं तो क्या करते हैं, उसके लिक्विड स्टेट को सॉलिड स्टेट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड स्टेट बाय कूलिंग इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग, यही फ्रीजिंग है। ठीक है, एक और नाम देना चाहते सॉलिडिफिकेशन, किसी भी चीज़ को सॉलिड में कन्वर्ट कर देना, तो हम फ्रीजिंग को सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं।
पहले ही बताया था फ्रीजिंग इज़ अ रिवर्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो हमें पता है कि हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट फेज में कि दैट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ice is 0 degree Celsius, so freezing point of ice will be also 0 degree Celsius. Melting point of wax is 63 degree Celsius, and the freezing point of wax will also be 63 degree Celsius. As melting point of iron is 1535 degree Celsius, so the melting point of freezing point of iron will also be 1535 degree Celsius. ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। अब हमने ये चारों स्टेट भी देख ली जो हमें मिलती है। कैसे मिलती है? जब आप टेम्परेचर कम ज़्यादा करते हो तो आपको मिलती है। शुरू के 3 पार्ट्स में तो आपका टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया है और शुरू के 2 पार्ट में इंक्रीज़ है और लास्ट के 2 पार्ट में डिक्रीज़ करके आपका काम हुआ है। ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली द चेंज ऑफ द स्टेट। तो हमने देखा कि सॉलिड से लिक्विड में गए हैं, हम लिक्विड से गैस में गए, फिर रिवर्स चले हैं गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। एक बार चेक करते हैं हमने क्या जाना। सॉलिड से लिक्विड गए हैं, दैट इज़ कौन से प्रोसेस के थ्रू गए हम? मेल्टिंग। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम होता है फ्यूजन। लिक्विड स्टेट से हम गैसेज स्टेट पे गए हैं, दैट इज़ बॉइलिंग प्रोसेस से गए हैं, और दूसरा नाम है वेपराइजेशन। गैसेज स्टेट से फिर लिक्विड स्टेट में आए हैं, कौन से प्रोसेस के थ्रू? कंडेंसेशन के थ्रू। एंड लिक्विड स्टेट से फिर सॉलिड स्टेट में गए हैं, कौन से प्रोसेस के थ्रू? फ्रीजिंग प्रोसेस के थ्रू। आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। इन सब के बाद एक और टॉपिक आता है, दैट इज़ ये सारे प्रोसेस तो हमने देख लिए, हम डायरेक्ट एक फेज़ पीछे जा रहे थे। अगर हम एक फेज़ स्किप कर दें, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में या डायरेक्ट गैस से सॉलिड में अगर हम आए, वो भी एक फ़ेज़ होता है और उस फेज़ का नाम होता है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दैट इज़ सब्लिमेशन। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे? सॉलिड से लिक्विड में जा रहे थे, लिक्विड से गैस में जा रहे थे, फिर गैस से लिक्विड में आ रहे थे, फिर लिक्विड से सॉलिड में जा रहे थे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे थे। अब क्या कर रहे हैं? हम एक स्टेप स्किप करके जा रहे हैं, लाइक हम डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जा रहे हैं और गैस से सॉलिड में जा रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। डिफाइन एक बार देख लेते हैं। द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ वेपर ऑन हीटिंग and of vapors into solid on cooling is known as sublimation। इसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, डायरेक्ट सॉलिड का गैस में या गैस का सॉलिड में चेंज हो जाना इज ऑल अबाउट सब्लिमेशन। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो हमें सबसे ज़्यादा जो हमें दिखते हैं 2 एग्जाम्पल अपनी डेली लाइफ में, वैसे तो केमिकल्स होते हैं तो वो तो आपने देखे नहीं होंगे, बट जो एग्जाम्पल अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो पहला तो हमें कैम्फर दिखता है। कैम्फर इज़ कपूर। आप पूजा में या किसी में जलाते हो तो आप देखते हो कि सॉलिड से डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, बीच वाली स्टेट नहीं आ रही है, लिक्विड में पहले नहीं जा रहा है, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा रहा है। ठीक है, एंड सिमिलर थिंग आप इंसेंस स्टिक से भी देखते हो, वो भी आप जब अगरबत्ती भी जलाते हो तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है पहले। तो ज़्यादातर एक्चुअली बच्चों में ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमने ये एग्जांपल तो देख लिया कि सब्लिमेशन 2 होता है, एक तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना। ठीक है, तो हमने एक साइड का एग्जांपल तो देख लिया कि सॉलिड से गैस में अगर हम कन्वर्जन ले रहे हैं तो हमारा एग्जांपल कैम्फर हो गया। बट अगर मैं कोई ऐसे एग्जांपल पूछूं जिसमें आप गैस से सॉलिड फेज में आ रहे हो तो क्या एग्जांपल दोगे? तो फिर हम वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो जो एक फेज़ के लिए सही है वो दूसरे फेज़ के लिए भी सही होगा। अगर सॉलिड से गैस में जाने का एग्जांपल कैम्फर है तो गैस से सॉलिड में जाने का भी एग्जांपल कैम्फर है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, इंसेंस स्टिक कैम्फर दोनों ही एग्जांपल होंगे स्टेट चेंज का, चाहे वो सॉलिड से गैस में हो या गैस से सॉलिड में हो। फिर भी एक एग्जांपल मैं बताती हूँ जो आप खुद से देख सकते हो, लाइक गैस से सॉलिड में जाने का। तो आप देखते हो कि कभी कोई कैंडल की फ्लेम जलाना या कुछ भी जलाना, उसमें स्पून उल्टी करके रखना तो ब्लैक कलर का कोक जम जाएगा, काला काला। ठीक है, तो वो क्या है? आपका डायरेक्ट गैस से सॉलिड में आपका फॉर्मेशन हुआ है, तो वो आपको लिक्विड से सॉलिड का एक एग्जांपल दिखता है वहाँ पे। ठीक है, आप अपनी डेली लाइफ में देख सकते हो। इसमें 2 वर्ड आते हैं, सब्लाइम, ठीक है, एंड सब्लिमेट। अब 2 चीज़ हम देखेंगे कि सब्लाइम और सब्लिमेट होता क्या है। वो मटेरियल, वो सॉलिड मटेरियल जो कि सब्लिमेशन की प्रोसेस में गया है इज़ अ सब्लाइम। ठीक है, एंड सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द वेपर्स। ठीक है, आपके जो वेपर्स कूल करने के बाद जो आपको सॉलिड ऑब्टेन हुआ है वो है सब्लिमेट। ठीक है, एक्सक्यूज मी, सब्लाइम।
ठीक है, हमने किसी भी चीज़ को लाइक कपूर को हमने जो जलाया तो वो सबलाइम हो गया, उसके बाद जो ठंडा करके वेपर्स को ठंडा करने के बाद हमें जो सॉलिड मिलेगा वो सब्लिमेट होगा। ठीक है, कॉमन सब्सटेंस अगर हम देखें जो इस प्रोसेस में जाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड होता है, कैम्फर होता है, नैफ्थलीन होता है और एंथ्रासीन होता है। जिसमें कैम्फर और नैफ्थलीन हम कॉमनली देखते हैं, जो घर में नैफ्थलीन बॉल्स जो डालते हैं हम लोग कपड़ों में, जब कपड़े रखते हैं सर्दियों के तो नैफ्थलीन बॉल्स डाल के रखते हैं, और वो नेक्स्ट ईयर जब हम देखते हैं तो वो वहाँ से इवेपोरेट हो गई होती हैं, वो वहाँ नहीं होती हैं, लाइक वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो गई होती हैं। तो ये दो एग्जांपल तो हमें दिखते हैं, बाकी अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासीन ये सब हम लैब में देख सकते हैं। तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस ख़त्म हो गया। अब आपको शुरू में थोड़ा ले जाते हैं। हमने ये देखा था कि सॉलिड हम जो स्टेट चेंज करते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो टेम्परेचर को इधर उधर करके या फिर प्रेशर में चेंजेस करके। ठीक है, हमने टेम्परेचर में चेंजेस करके तो सीख लिया कि हमें क्या क्या स्टेट मिलेंगी। अब हम जाते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो पहले आप ये समझिए प्रेशर से आपका क्या मतलब है, प्रेशर से आप क्या कर रहे हो। प्रेशर अगर आप किसी चीज़ पे लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप उसका वॉल्यूम कम करोगे। ठीक है, अगर मैं किसी चीज़ को प्रेशराइज़ करूँगी और प्रेशर में लगा पा रही हूँ तो उसका स्टेट चेंज कैसे करूँगी मैं। ठीक है, स्टेट चेंज तो नहीं दिखेगा मुझे, बेसिकली मैं उसका वॉल्यूम चेंज कर सकती हूँ। वॉल्यूम चेंज करने का मतलब है मैं उसके जो पार्टिकल्स जो दूर दूर थे उनको पास ला सकती हूँ। जैसे ही पार्टिकल में चेंज होगा देयर इज़ अ चेंज इन द मटेरियल ऑल्सो। मैं पार्टिकल्स पास लाई, बट इसमें पार्टिकल्स पास लाने से कुछ नहीं होता है। आप प्रेशर के साथ अप्लाई करने के साथ साथ आपको टेम्परेचर भी कम करना होता है, तो आपकी स्टेट चेंज हो जाती है। दैन दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का मतलब ये है कि आप बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा रहे हो। आप प्रेशर अगर ज़्यादा दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा रहे हो और उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो कम कर रहे हो। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज बाय चेंजिंग द प्रेशर। ठीक है, प्रेशर चेंज करके भी आप चेंज कर सकते हो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। एंड गैसेज can change into liquids by increasing the pressure accompanied by lowering the temperature। अब एक गैसेस के केस में हमने दिया हुआ है कि गैसेस को आप चेंज कर सकते हो लिक्विड में। कैसे, आप उसमें प्रेशर बढ़ा दो और टेम्परेचर कम कर दो तो गैसेस क्या होगी, वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगी। एज वी कैन सी कि जो हमारे CNG वगैरह जो भरी जाती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और अगर आप LPG वाला भी सिलेंडर शेक करके देखोगे तो आप क्या देखोगे कि ऐसा लग रहा है कि कोई पानी हिल रहा हो अंदर। ठीक है, तो वो आपको कंप्रेस करके, गैस को कंप्रेस करके भरा जाता है उसमें। ठीक है, सिलेंडर्स में। अब एग्जाम्पल अगर हम देख लें इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के, तो अमोनिया गैस हो गई, कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगा के और टेम्परेचर लो करके हम भर सकते हैं उसमें। एंड अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं तो फिर वो हम ड्राई आइस का ले सकते हैं। आई गेस कि ड्राई आइस क्या होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसको हम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में रखते हैं। तो जैसे ही हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी ड्राई आइस को के पूरे सॉलिड स्लैब को बाहर रख देंगे और प्रेशर कम कर देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा और वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने लगेगी। तो सॉलिड आपका डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो दिस वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन ऑल्सो। ठीक है, तो जैसे ही आप उसको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लाओगे 180 MK और उसका टेम्परेचर राइज होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कन्वर्ट होना, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका सॉलिड है ड्राई आइस, वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, एंड इट हैपन्स बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर एंड हायरिंग इट्स एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, तो उसको सॉलिड फॉर्म में रखने के लिए हमें प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रखना होता है। बेसिकली ड्राई आइस का अगर आपको यूज़ पता है तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और तो हम उसको किस लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को डीप फ्रीज़ करने के लिए, फूड को डीप फ्रीज़ करने के लिए, आइसक्रीम को ठंडा रखने के लिए। ठीक है, तो हम उसके लिए किसका यूज़ कर सकते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी ड्राई आइस। ठीक है, तो ड्राई आइस इज़ अनदर नेम ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली। सो हियर वी आर एट द एंड ऑफ आवर वीडियो। हमारे कंप्लीट हो चुका है, हमने आज के वीडियो में समझ लिया है दैट हाउ वी चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर, कैसे हम चेंज करेंगे, और दोनों ही बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर, दोनों के इफ़ेक्ट्स भी हमने सीख लिए हैं। सो
आई होप आपको समझ में आया होगा. इसको एक बार सुनिएगा और अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा. दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. थैंक यू सो मच.